गुप्त नवरात्रि से जुड़ी प्रमाणिक एवं प्राचीन कथा यह है। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और करबद्ध होकर ऋषि श्रृंगी से बोली कि मेरे पति बुरे कर्मों में सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, धर्म और भक्ति से जुड़े पवित्र कार्यों का संपादन भी नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, ज्वारी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने परिवार को जीवन भर सफल और अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वासंतिक और सर्दीय नवरात्रों में से आम जनमानस परिचित है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम सर्वकार्यकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उनके जीवन को सफल कर देती हैं। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख, शांति और वैभव आ गया। पति जो गलत रास्ते पर था वह सही मार्ग पर चलने लगा। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उसका जीवन पुनः खिल उठा। यदि आपके परिवार में कोई समस्या आ रही है तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा अवश्य करें। गुप्त नवरात्र माघ मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तिथि तक मनाए जाते हैं। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा को जितना गुप्त रखा जाता है फल उतना ही ज़्यादा मिलता है। जो साधक तंत्र मंत्र की सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए गुप्त नवरात्रि के दिन बेहद खास होते हैं। इनमें वे साधक गुप्त स्थान पर रहते हुए 10 महाविद्याओं की साधना में लीन रहते हैं। गुप्त नवरात्रि के महत्व को बताने वाली और भी बहुत सी पौराणिक कथाएं हमें ग्रंथों में मिलती हैं। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन माता दुर्गा की आराधना के लिए बहुत खास माने जाते हैं। इन दिनों अगर रोज माता की आरती की जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। माना जाता है कि नियम से की गई पूजा और आरती से जीवन में समृद्धि, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच बढ़ती है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम है। इनका स्वरूप जागृत और अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा तांत्रिक साधकों की प्रमुख देवी हैं। इनकी पूजा से भय से संकट दूर होते हैं। तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की होती है। इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना की जाती है जो सौंदर्य, प्रेम और आकर्षण की देवी है। चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी को समर्पित है। संतान प्राप्ति और पारिवारिक सुख के लिए इनकी पूजा की जाती है। चतुर्थ संध्या माँ छिन्नमस्तिका की साधना करने से विद्या और सरस्वती कृपा प्राप्त होती है। 5वां दिन माँ त्रिपुर भैरवी, इनकी पूजा से जीवन में बंधन और बाधाएं दूर होती हैं। 6वां दिन माँ धूमावती की साधना से निडरता और आत्मबल बढ़ता है। 7वें दिन माँ बगलामुखी की पूजा होती है। शत्रु, बाधा, विवाद और विजय के लिए इनकी पूजा की जाती है। 8वें दिन माँ मातंगी, जिनकी पूजा करने से गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए माँ मातंगी की उपासना की जाती है। 9वां दिन माँ कमला रानी। अंतिम दिन माँ कमला रानी की पूजा होती है जो दरिद्रता, ग्रह कलह और अशांति को दूर करती है। कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।